ये जनाब जगह का नाम है पटन, जो कि कोहिस्तान रोड के ऊपर है। न्यू पंजाब। और ये क्या न्यू पंजाब होटल, ये टोरा होटल पे है। और ये है जी होटल आपके सामने, बड़ा खूबसूरत होटल, बड़े खूबसूरत कमरे, नए कमरे बिल्कुल बने हैं। न्यू पंजाब होटल, नीचे जनाब रेस्टोरेंट है और ऊपर होटल है। इसके अलावा ये 7 भी कमरे बने हुए हैं जहाँ पे मेरा स्टे था, मैं रुका हुआ था यहाँ पे, वो भी बड़े साफ़ सुथरे कमरे, आपको कमरे यहाँ से अंदर से दिखाते हैं जी। ये जी आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू तैयार हो रहा है, नया तैयार हो रहा है, बड़ा खूबसूरत तैयार हो रहा है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है रूम्स की, अभी तैयारी जारी है और 15-20 दिन तक ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये रूम है, अच्छा खासा खुला रूम है, यानी कि 3 लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब ये डिपेंड है कि बेड कितने लगाए जाते हैं यहाँ पे, 2 लगते हैं तो 2 लोगों के लिए, 3 तो 3। ये अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, अभी बस तैयार हो रहा है और 15 दिन तक तैयार हो जाएगा। ये वॉशरूम है जी इसके, और यहाँ पे आपको एक अलमारी भी मिल जाती है आपकी चीज़ें रखने के लिए, चीज़ें संभालने के लिए। यहाँ पर आप कपड़े वगैरह लगाना चाहें वो, और ऊपर भी क्या नहीं कि कंप्लीट एक आपको रूम मिल जाता है जिसमें हर चीज़ मौजूद है। सामने भी इसी तरह बना हुआ है और ये भी इसी तरह बना हुआ है। ये थोड़े मेरा ख्याल बड़ा रूम है, हाँ जी ये बड़ा रूम है जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये माशाल्लाह ये बड़े रूम है और यहाँ पे आपको वॉशरूम और अलमारी मिल जाती है जी। अभी बात वही कि अभी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह ताला अगले 15 दिन तक ये बिल्कुल कंप्लीट होगा। ये सामने अलमारी है जी, और ये है हमारे साथ ऑनर, इनसे भी बात करते हैं। आए सर ज़रा बाहर आ जाएं क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बिल्कुल ही न्यू होटल, और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं जी, सामने व्यू कितना प्यारा आपको पहाड़ों का मिलता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? सैफुर्रहमान। सैफुर्रहमान साहब। सैफुर्रहमान साहब माशाल्लाह पहले तो मुबारक हो, बड़ा ही खूबसूरत आपने इस रोड के ऊपर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह गेस्ट हाउस बना रहे हैं आप। तो ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये 1 हफ्ता लग जाएगा जी। 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, अगले हफ्ते में कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये कंप्लीट हो चुका होगा इंशाल्लाह। और इसके कोई रेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, सीज़न में, ऑफ सीज़न में? सीज़न में इसमें तो अभी जो सर्दियों में गीज़र वगैरह का निज़ाम भी है, सब कुछ है। वेरी गुड। और आपने बाहर जो बिजली जो हाल भी देखा है, इधर टेबल शेबल भी लग जाएंगे, तो इंशाल्लाह माहौल सही सलाही आगे। अच्छा यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल भी लगाएंगे? ज़बरदस्त लगाएंगे। और इसका एक दरवाज़ा है, ये बंद किया तो पूरा फैमिली के लिए बहुत यानी कि सेफ़ है, सेफ़ जगह है। वैसे भी ये कोहिस्तान है ही सेफ़, हाँ जी, फैमिली के लिए थोड़ा पर्दे वगैरह का लिए बहुत सही जगह है। बिल्कुल सही। ये एक गेट है, इसको बंद किया तो बाहर दुकानदार बैठ सकता है, अंदर भी बैठ सकता है इंशाल्लाह। अच्छा ये माशाल्लाह जी सीनरी बहुत खूबसूरत, होटल के सामने ही यानी कि टेरेस पे आप खड़े होते हैं तो आपको ये सीन देखने को मिलता है। वो ऊपर बर्फ़ भी जनाब इस वक्त मौजूद है, यानी कि बर्फ़बारी भी हो चुकी है लेकिन हाइट पर, नीचे नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने क्या माइंड रखा हुआ है, सीज़न में क्या इसका किराया रखेंगे, ऑफ सीज़न में क्या रखेंगे? सीज़न में इसका कमरे का ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये हो गया सीज़न में। और ऑफ सीज़न में? हाफ सीज़न में इस तरह 1500, यानी कि 500-700 कम हो जाएगा। अगर हमारे चैनल से कोई आएगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट इंशाल्लाह मिलेगा। ले जी जल्दी से भी करें जी चैनल को सब्सक्राइब, और नहीं यहाँ पे कोहिस्तान रोड के ऊपर बड़े खूबसूरत न्यू होटल पे डिस्काउंट, यहाँ पर आएँ, आके इन्हें दिखाएं कि आपने सब्सक्राइब किया, आप ये चैनल के थ्रू से आए हैं, चैनल देख के, वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद डिस्काउंट किया जाएगा। नहीं नाज़रीन, अब चलते हैं पिंडी की तरफ। इस वक्त जो टाइम हुआ वो हम देख लेते हैं कि टाइम क्या हुआ है। इस वक्त टाइम हुआ जी 8:45, और अब हम जा रहे हैं पिंडी की तरफ। तो चले पिंडी चलते हैं। ये है जी कोहिस्तान रोड, और यहाँ पर हम रुके थे।
इस वक्त हम मौजूद हैं जी कोहिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जी कोहिस्तान रोड, पटन। जगह का नाम है पटन, PATTAN, पटन। और ये दुनिया की तीसरी खतरनाक रोड है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। कोहिस्तान रोड दुनिया की तीसरी खतरनाक रोड। और इस वक्त हम मेरा इधर से गुजर रहे हैं और मैं ज़रा दुआ पढ़ लेता हूँ, आप वीडियो एंजॉय करें। फिर गपशप होती है। हम जा रहे हैं पिंडी, उतनी देर सब्सक्राइब करें चैनल को, फिर गपशप होती है इंशाल्लाह। जी हवा नहीं चेक की, एक दफ़ा हवाएं हम टाइट करवा लें तो फिर चलते हैं। यार यहाँ पे टायर वाला कोई नहीं है? टायर वाला आगे है, आगे नहीं है? नहीं जी, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हवा टाइट करवानी बहुत ज़रूरी है टायर की। अभी यहाँ से हम चले वहाँ पे है, तो वहाँ से हवाएं चेक करवा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ हम ज़्यादा आगे आ गए हैं, तो बेहतर है मैंने कहा फिर अपना ही इन्फ्लेटर निकाल लें यार, इतना पीछे जाना तो अपने इन्फ्लेटर से ही कर लेते हैं। असल में बाइक रोकना, फिर उसके बाद सामान गले से उतारना, फिर उसके बाद इन्फ्लेटर निकालना, फिर लगाना, तो वो ज़रा मुश्किल लगता है। इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर चल पड़ा हूँ तो फिर मैं जो कोई हवा वाली शॉप आए वहाँ से डलवा लेंगे। अभी हवा डलवा के जी फिर चलते हैं यहाँ से। नहीं जी हवा वाली है भर, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। 9 बज ही गए हैं यहाँ पे हमें। चले खैर कोई बात नहीं। अब ये है तो नहीं है ना कि ये हवा कम है। नहीं जी, आप कोहिस्तान रोड की खूबसूरती इंजॉय करें, मैं दुआ पढ़ लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला गपशप होती है।
यहाँ से ज़रा नीचे का नज़ारा करते हैं। हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से जनाब दरिया और घर और खेत, वाह काफ़ी नीचे जा चुका है ये। हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से बहुत क्लियर नज़र आएगा। यहाँ से आपको दिखाते हैं ये जनाब दरिया, पहाड़, वो ऊपर बर्फ़ और बड़ी सी आबादी पटन की। क्या बात है, माशाल्लाह। चले दुआ हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चले 1845 किलोमीटर के ऊपर। इस वक्त रीडिंग जो थी वो 1845 थी और 393 यहाँ से रावलपिंडी है। यानी कि हम हर 60 किलोमीटर के बाद स्टे करेंगे और 5 डे होंगे हमारे टोटल अप्रॉक्सीमेटली। तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे और बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। 5 डे काफ़ी है, 60 किलोमीटर काफ़ी है। देखेंगे अगर तो मोटरसाइकिल हमें बिल्कुल नॉर्मल फील हुई, हीट फील नहीं फील हुआ कि वही हीट है, तो हम 80 किलोमीटर तक जाएंगे। यानी कि 1 से 80 किलोमीटर के बाद होगा। लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर बहुत होता है। और आपको बताते चले कि ये जो इलाका है कोहिस्तान रोड, ये तकरीबन 150 किलोमीटर रह गई है। 150 किलोमीटर के बाद जो है वो
ये रोड ख़त्म हो जाएगी और एक चौड़ी रोड आएगी, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड को अप भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रोड पे हम स्पीड को ज़्यादा अप नहीं कर सकते। यही है 30-40, मैक्सिमम जो है वो 50 तक जा सकती है। किसी वक्त जब स्ट्रेट रोड आ जाती है वहाँ पे 50 तक जा सकती है हम। इससे ज़्यादा हम स्पीड अप नहीं कर सकते इस जगह पे, क्योंकि हमें इस रोड का तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। वेरी फर्स्ट टाइम ये रोड यूज़ की है, तो हमने बड़ी एहतियात से जो है वो इस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल है हिफाजत करने के लिए, और हमें इस चीज़ का यकीन है, और इस यकीन से ही हम दुआ पढ़ते हैं हमेशा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत फरमाने वाले हैं बेशक। नहीं जी, ज़िगज़ैग सड़क और बहुत ही खूबसूरत मंजर। ये रोड जो है ये बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ है जैसे मरी से हम जाते हैं एबटाबाद की तरफ, तो उसी तरह के पहाड़ हैं, उसी तरह की रोड है, और चौड़ाई भी अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी चौड़ाई से। अब हो सकता है उसकी भी चौड़ाई बढ़ गई हो, लेकिन जब मैं गया था काफ़ी देर पहले तो उसकी चौड़ाई इतनी ही थी या इससे थोड़ी सी कम थी। कई जगह पे इससे कम थी, कई जगह पे यही थी। तो ये जनाब सेम एज इट इज़ वही रोड लग रही है, लेकिन ये वो नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं मर्दान की तरफ। मर्दान जो है वो कदरे चौड़ी रोड भी है, और नंबर 2 वो एक मैदानी रोड है। वहाँ पे पहाड़ी रोड नहीं है, वहाँ पे आप स्पीड अप कर सकते हैं रश के हिसाब से, रश को देखते हुए। तो जनाब अली ये आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगहों का हम विज़िट करवा रहे हैं, तो हमारा इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें। और जनाब ये खूबसूरत सीन यहाँ से, लेकिन ज़्यादा उधर तो नहीं जाएगा नज़ारा। पहाड़ की तरफ जब देखते हैं, ड्राइविंग करते हुए कभी पहाड़ की तरफ मत देखें। कैमरा में पहाड़ की तरफ कर देता हूँ और मैं नहीं देखता, लेकिन अगर नज़र पड़ जाए तो नज़र पथराती है फ़ौरन, क्योंकि पत्थर को जब देखेंगे तो नज़र पथराएगी, ये नेचुरल है। और पत्थर हमेशा अपनी तरफ खिंचाव रखता है, एक अट्रैक्शन रखता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग करते हुए पत्थरों की तरफ देखना नहायत गलत है। तो कभी भी ड्राइविंग करते हुए पत्थर की तरफ मत देखें, रोड के ऊपर नज़र रखें, ट्रैफिक पर नज़र रखें। तो जनाब स्पीड हम यही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे मतलब सामने दूर तक नज़र आ रहा है, जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ तक हम थोड़ा सा स्पीड कॉप कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम यही 30-35 इससे ऊपर नहीं चलाते, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ने एक बार देनी है और इसकी हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ है। बाकी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ में है। अल्लाह पाक अज़्ज़ व जल सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खैर खरी से अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। नहीं जी, लैंड स्लाइडिंग एरिया एक बार फिर से आ गया है, लैंड स्लाइडिंग एरिया। इसमें बोर्ड लगा हुआ था, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर से पहुँचाए। जनाब हम जनाब बहुत जल्द कोहिस्तान रोड को खैरबाद का, अस्सलाम वालेकुम, खैरबाद करने वाले। यहाँ पे जनाब वाफर लकड़ी पड़ी हुई है, कच्ची लकड़ी वाफर। और यहाँ पे रेट मैंने पूछा, रेट हमारे इलाकों से बहुत फ़र्क है, बहुत कम है। हमारे इलाकों में तो ये बहुत महंगा रेट है पड़तल और प्यार का, तो यहाँ पे जनाब रेट कम है और खालिश लकड़ी है। पाकिस्तान की आपको बताते चले कि पाकिस्तान की जो प्यार है ये दुनिया में नंबर 1 प्यार है, जिससे अच्छी प्यार पूरी दुनिया में नहीं है, और सबसे महंगी प्यार जो है वो पाकिस्तान की प्यार है। तो प्यार की लकड़ी सबसे महंगी जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। तो जनाब अब कोई बोर्ड आएगा तो पता चलेगा हमें कि मतदान कितना रह गया है। पीछे एक ही बोर्ड आया था, उस पर पिंडी का मैं पढ़ सका, 293 था,
तो मुझे सुकून हो गया कि हम इजीली इंशाअल्लाह ताला 293 तो हम दिन की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला करने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हमें भी एक और जगह आ गई है गालिबन, या फिर वो पिछली जगह, हाँ खुशामदीद लिखा है, नई जगह आगाज हदूद दोबेर ज़िला कोहिस्तान। दोबेर का इलाका आ गया है जी। दोबेर ज़िला कोहिस्तान, दोबेर। और फिर आपको बताते चलें, जो नए आने वाले वीडियो देखने वाले उन्हें बताते चलें कि ये दुनिया की तीसरी ख़तरनाक तरीन रोड है। इसलिए अगर इस तरफ आएँ तो बड़ी एहतियात से चलाएँ। मैंने देखा है कुछ बाइकर्स तेज़ी से गए हैं, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा था उन्हें, मे भी वो कई दफ़ा यहाँ से गुजर चुके हों, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। खासकर जब मोड़ आए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। मोड़ पे अगर आप एकदम कट मारते हैं और खुदा ना करे आगे लैंड स्लाइडिंग की वजह से कोई पत्थर गिरा होता है और वो टायर के नीचे आ जाता है तो वो परेशान हो सकता है। तो बेहतर है उस ऐसी परेशानी से बचने के लिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा 20 स्पीड 20, हम फिर भी मतलब 40 प्लस जो हमारा मीटर बता रहा है बेशक गलत है, 30 तो प्लस होगी, तो 20 स्पीड यहाँ पे रिकमेंड की जाती है। देखिए ये पत्थर गिरे हुए छोटे छोटे, लेकिन जब ये टायर के नीचे आते हैं और ये टायर के नीचे जब फिसलते हैं तो टायर फिसलने का भी डर होता है। इसलिए जब भी इस साइड पर आएँ, बाइक पर अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही एहतियात से चलाएं।